आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल गुजिया। अब यहाँ 1 टेबलस्पून घी को गरम करने को रखा है। अब यहाँ बाउल में 2.5 कप मैदा लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। अब यहाँ घी गरम हो चुका है। अब यहाँ इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और गरम किया हुआ घी डालते हैं। इस तरह पानी में घी डालने से आटा क्रिस्पी बनता है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आटे की तरह गूंदना है। अब इसमें थोड़ा सा घी डालकर इसे और मसल लेते हैं। अब यहाँ आटा गूंद के तैयार है। इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। अब यहाँ गुजिया की स्टफिंग बनाते हैं। अब यहाँ पहले 1 कप किसा हुआ नारियल को सूखा भूनना है। नारियल का वाटर कंटेंट निकल जाने तक इसे भूनना है। यहाँ नारियल अच्छी तरह से सूखा भून चुका है। अब यहाँ इस स्टेज पर इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ 1 टेबलस्पून जितना सफ़ेद तिल को सूखा भूनते हैं। अब यहाँ सफ़ेद तिल अच्छी तरह से भून चुका है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ 1 टीस्पून जितना खसखस को सूखा भूनते हैं। अब यहाँ खसखस सूखा भून चुका है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ सभी ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम पिस्ता को सूखा भूनते हैं। अब यहाँ सभी ड्राई फ्रूट सूखा भून चुके हैं। इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ कढ़ाई में 1/2 कप घी लेते हैं। अब इसमें 1 कप सूजी डालते हैं। अब इसे अच्छी तरह से भूनना है। अब सूजी का कलर ब्राउन हो जाने तक लो गैस पर इसे भूनना है। हमने यहाँ पे बारीक सूजी ली है। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। यहाँ सूजी को गोल्डन ब्राउन होने तक लो मीडियम गैस फ्लेम पर भूनना है। अब यहाँ सूजी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसकी खुशबू भी आने लगी है। तो इस स्टेज पर गैस बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ इसी कढ़ाई में 1 कप शक्कर लेते हैं। अब इसमें 1 कप पानी डालते हैं। हमें यहाँ शक्कर को पानी में घुल जाने तक ही चलाते रहना है। इसकी चाशनी नहीं बनानी है। अब यहाँ शक्कर पानी में घुल चुका है। अब इसमें भुना हुआ सूजी डालते हैं। भुना हुआ सूजी डालने के बाद अब इसे लो मीडियम गैस फ्लेम पर इस तरह से चलाते रहना है। सूजी की कंसिस्टेंसी थिक बनने तक इसे चलाते रहना है। सूजी यहाँ थिक बन चुकी है। अब इसमें सूखा भुना हुआ किसा हुआ नारियल डालते हैं। खसखस डालते हैं। सफ़ेद तिल डालते हैं। अब इन सबको लो मीडियम गैस फ्लेम पर भूनना है। अब इसमें 2 टीस्पून इलायची पाउडर डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। अब इसमें किशमिश डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं गुजिया की स्टफिंग अच्छी तरह से बन चुकी है। तो इस स्टेज पर गैस बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ इसे बाउल में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ कढ़ाई में तेल लेते हैं और अब इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं।
अब यहाँ 10 मिनट हो चुका है। अब इस आटे की लोई तोड़ना है। अब यहाँ आटे की लोई तोड़ते हैं। लोई तोड़ने के बाद अब इसके गोले बनाते हैं। अब यहाँ पहले रोटी बेलते हैं। अब इसके ऊपर बाउल रखना है और इसका शेप बनाना है इस तरह से। अब यहाँ इसके अंदर स्टफिंग भरते हैं और इसे अब इस तरह से फोल्ड करते हैं। अब यहाँ कांटा चमचा की मदद से इस तरह से इसे शेप देते हैं। और एक्स्ट्रा हम इस तरह से इसे निकाल लेते हैं। अब इसे एक दूसरा शेप देते हैं इस तरह से। अब यहाँ इसे हाथ से इस तरह से शेप देते हैं। अब यहाँ गुजिया की स्टफिंग भर के तैयार है। इसे अब फ्राई करना है। अब यहाँ एक एक करके इसे फ्राई करते हैं। इन्हें लो गैस पर फ्राई करना है। अब यहाँ इसका कलर ब्राउन होने तक इसे अच्छी तरह से लो गैस पर फ्राई करना है। अब यहाँ ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें अब प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लीजिए, गुजिया तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।